हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइट टैरो शिव पले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आपका फेवरेट टॉपिक हम हमेशा लेते हैं हफ्ते में एक बार, तो देख लेते हैं कि इस वक्त आप जो ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो तो लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास के लोग आपको कैसे देख रहे हैं, क्या बदलाव आप में नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको देखा जा रहा है, कैसे व्यू कर रहे हैं लोग आपको। तो शुरू करते हैं कि लोगों के बीच आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओके, सो प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त लोगों के बीच किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त लोगों के बीच किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। थ्रोन, वाह क्या बात है। लीडर, इंटरेस्टिंग। एंकर, क्वीन, आहा हा हा, क्या मैसेजेस आए हैं। शील्ड, यहाँ पर है रेन ड्रॉप, यहाँ पर है विच। जेमस्टोन, वॉरियर एंड सनफ्लावर। अरे वाह, इस डेक के सबसे बेहतरीन कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। ओ माय गॉड, थ्रोन, लीडर, क्वीन, वॉरियर, जेमस्टोन, क्या एनर्जी आई है। विच, क्या बात है। तो मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस चर्चा का विषय बनी हुई। इस रीडिंग को पूरा सुनोगे ना, आपको मजा आ जाएगा रीडिंग सुन के। ठीक है, मतलब आप इस रीडिंग को बस सुनो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला मैसेज जो मिला है, लोग आपके बारे में इस वक्त बात कर रहे हैं, वो आपको कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि पहले हो सकता है आपके पास्ट में आप अपने आप को बहुत साबित करते थे। देखो मैंने ये किया है, देखो मैंने ऐसे किया है। अगर किसी ने आपको जजमेंट दे दी या फिर कहा कि तुम गलत हो, तुम्हें, आपने अपने आप को साबित करने की बहुत कोशिश की। चाहे आपने शब्दों में साबित करने की कोशिश की हो, चाहे आपने कुछ करके दिखाया हो, पर अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि जिसे जो समझना है समझो, जिसे जो सोचना है सोचो, तुम्हें जैसे मुझे लेना है वैसे लो। मैं यहाँ तुम्हें कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बैठा हूँ, नहीं बैठी हूँ। ये वाली एनर्जी आपकी हो चुकी है। मतलब आप पहले अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि लोगों की नज़रों में आप सही हो, सही हो, सही हो, तो ये वाली एनर्जी से आप बाहर आ चुके हो। अब आपकी एनर्जी ये नहीं कि मैं सबकी नज़रों में सही हूँ, सही हूँ, सही हूँ, क्योंकि आपको एक बात समझ में आ गई कि जिसको आपको जैसे देखना है वो आपको वैसे देखेगा। और क्योंकि देखने वाला वो सामने वाला इंसान है, तो वो अपनी नज़रें, उसकी जैसी नज़रें होंगी वो उन्हीं नज़रों से देखेगा जो दिमाग में उसके चल रहा होगा। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कह रहा है कि आपने लोगों को प्रूव करना बंद कर दिया कि आप क्या हो। आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप अपना काम करते हो, सनफ्लावर की एनर्जी, आप अपना काम करते हो, जैसा करना होगा वैसा करते हो। आगे पीछे प्रकृति आपको सही गलत जो भी है उसके हिसाब से साबित कर देती है। मतलब अब ये वाली एनर्जी नहीं है आपकी कि आप जाके पर्टिकुलर हर व्यक्ति को बताओगे कि आप कौन हो। नहीं, जैसे जो समझना है समझो, अच्छा समझना है अच्छा समझो, बुरा समझना है बुरा समझो। मतलब तुम जो समझना चाहते हो समझो, ये मेरा टेंशन है ही नहीं। ये वाली एनर्जी में काफी सारे व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनको एप्रिसिएशन से बहुत अटैचमेंट नहीं है, या फिर जो ये सोचकर काम नहीं कर रहे कि सब मुझे अच्छा ही अच्छा समझे। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से भी कई बार आपसे जलस होते हैं या फिर आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो आपका बस एक ही काम होता है, वो ये कि अपना काम करो, उसके बाद प्रकृति पे छोड़ो। अगर आज कोई आपको गलत समझ भी रहा है
तो भी आने वाले समय में हो सकता है यूनिवर्स उसे रियलाइज़ करवा दे। तो पहली तो एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा निकल कर आई है धमाकेदार, वो यही है कि अपने को देखो, ठीक है। दूसरों की नज़रों में खुद को अच्छा बनाने जाओगे तो बहुत नज़रें हैं, ना बना पाओगे, ठीक है। सब अपने बुद्धि अनुसार ही देखेंगे, तो अपना देखो, बाकी छोड़ो कि कौन क्या सोचता है। पहली तो एनर्जी है। दूसरी एनर्जी आपकी यहाँ पर वॉरियर की है। वॉरियर की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि अगर पहले लोगों की आपने बहुत सुनी, लोगों को आपने बहुत टॉलरेट किया। टॉलरेट करने का मतलब होता है कि कोई कुछ कह रहा है, इट्स ओके। किसी ने कोई काम की कहा, इट्स ओके, मैं कर देता हूँ, ठीक है। वो एक होता है ना कि हम कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, कितना ज़्यादा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक टाइम ऐसा आ रहा है कि आप कह रहे हो कि कैसे नहीं। यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी ये दिखा रही है कि अब आप टॉलरेट नहीं करते चीज़ों को। लोग आपके अंदर वो स्ट्रेंथ देखते हैं कि सामने वाले से लिमिट में बात करनी है, पता नहीं क्या 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 रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जैसे अगर इंसान को पता है सामने वाले को कि आप क्या रिस्पॉन्स करोगे, तो फिर वो अपनी हरकतें भी वैसे ही रखता है। जैसे एक कमज़ोर प्राणी है, उसे पता है कि ये कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है, तो वो उसे सुनाता ही रहेगा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, उससे काम करवाता रहेगा। लेकिन क्या आप यही अ, हरकत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर सकते हो जो पलटवार करता है, ठीक है? क्या तुम उसे सुना सकते हो जो तेज है, जो थोड़ा सा यू नो स्मार्ट है, ठीक है, जिसे पता है कि कैसे आंसर करना है? क्या आप उस व्यक्ति को दिन भर सुना सकते हो? क्या आप उसे मार पीट सकते हो? क्या आप उससे अपनी मर्जी के काम करवा सकते हो? कतई नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी ये हरकत को लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उसके पास जाओगे तो वो आपको ढंग से समझाकर रफा दफा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉरियर की एनर्जी वो यही है कि आप अब टॉलरेट नहीं करते चीज़ों को। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ना आप किसी के साथ गलत करते हैं, ना आप किसी से गलत बोलते हैं, ना ही आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, और ना ही ये सारे राइट्स आपने औरों को दे रखे हैं कि आओ लाइफ में इंटरफेयर करो, आओ बकवास करो, आओ आकर मुझे कुछ भी बोल कर जाओ। नो 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 एंड नो। नो मीन्स नो, ये एनर्जी है आपकी। तो यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी दिखा रही है कि स्ट्रेंथ में हो काफ़ी। अपने आप को, जैसे लोगों को लगता है कि वो तो पता नहीं कहाँ की महारानी है, कहाँ का महाराजा समझ रहा है खुद को। आजकल हो सकता है जो लोग आपसे जेलस होते हैं ना, जो कंपटीशन करते हैं वो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पता नहीं खुद को कहाँ की महारानी समझती है, पता नहीं खुद को कहाँ का महाराजा समझता है, ठीक है, पता नहीं कहाँ का राजा समझता है खुद को, ठीक है। अगर लोग आपके बराबरी नहीं कर पाते ना, तो वो फिर आपके लिए ऐसी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस देखते हैं आपके अंदर। तो या तो जो समझने वाला होगा वो समझेगा, जो नहीं समझ पाते उसको ईगो का नाम देते हैं, आपको पता है? जब आप लोगों की मर्ज़ी के काम नहीं करते या फिर उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करते, तो पता है वो क्या बोलते हैं? बहुत घमंड आ गया। तो वो आपको किस तरीके से परेशान करेंगे, ये बोल के परेशान करेंगे कि तुम्हारे अंदर बहुत घमंड आ गया। पहले तुम्हारा नेचर सही था, अब तो तुम बहुत ज़िद्दी और घमंडी हो गए हो। जबकि ना आप ज़िद्दी हुए हैं, ना आप घमंडी हुए हैं, आप बस अवेयर हो गए हैं। जो पहले चीज़ें आप टॉलरेट करते थे, आपने वो करना बंद कर दिया। लेकिन इनको हज़म नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मज़ा, इनको तो मज़ा आ रहा था। इनको तो फुल ऑन मज़ा आ रहा था कि तुमसे हम अपनी मर्ज़ी के सारे काम भी करवाएँगे और तुम्हें इस तरीके से भी ट्रीट करेंगे कि तुम हो क्या। तो जब कोई व्यक्ति अपनी वर्थ रियलाइज़ कर लेता है ना, तो वो लोगों की नज़रों में अपनी वर्थ को प्रूव करने का कभी नहीं जाता है। उसका सीधा होता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मुझे पता है। आना मत सामने, आ रहे हो तो ऐसा देना जो लेकर जा सको, ठीक है? ऐसा कुछ मत दे देना जो फिर तुमसे बने ना लेकर जाते हुए, ठीक है? क्योंकि एनर्जी वॉरियर की होती है तो डेफ़िनेटली आंसर किया जाएगा। अब आंसर करने के सबके बहुत अलग-अलग तरीके होते हैं। जो व्यक्ति ट्रिगर्स से भरा हुआ होता है, उसका आंसर करने का जो तरीका होता है बहुत ही मतलब अलग होता है। वो थोड़ा-सा परेशानी में ट्रिगर होकर रिस्पॉन्स करता है। पर जो व्यक्ति हील हो चुका है वो रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा रिस्पॉन्स करेगा कि तुम दोबारा जाओगे ही नहीं उसकी तरफ। वो ट्रिगर होके रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, लोग आजकल आपको बहुत कॉन्फिडेंस में देखते हैं, और जो समझते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो आपका अच्छा साइड समझते हैं, वो बोलेंगे यार कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई। लेकिन जो जेलस हैं नेगेटिव लोग हैं, वो क्या बोलेंगे? घमंड आ गया, पता नहीं कहाँ का बादशाह समझ रहा है खुद को, ठीक है।
कहाँ की रानी समझती है खुद को, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, पहले अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाने में आपका दिमाग चलता था कि इसका भी हो जाए, इसका भी हो जाए, इसका भी हो जाए, इसका भी हो जाए, सबका हो जाए। अभी आपकी एनर्जी है कि मेरा भी हो जाए, ठीक है। अगर पहले खुद के बारे में आप नहीं सोचते, पूरी रीडिंग सेल्फ लव के इर्द गिर्द है। सेल्फ लव की एनर्जी क्या कहती है कि मैं अपनी ग्रोथ के बारे में भी तो सोचूंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं सबको बढ़ाता रहूंगा और अपने बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। ये सेल्फ लव की एनर्जी है, जहाँ पर लोग देख रहे हैं कि पहले आप खुद के लिए कोई चॉइसेस नहीं बनाते थे, अब बनाते हो। परिवार में जैसे यहाँ पर आप जैसे काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसी हो सकती हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो फैमिली में या इन लॉज के बीच में उन्होंने कभी खुद के लिए कोई चॉइस नहीं बनाई, सबका किया, सबका किया, सबका किया। लेकिन अब आपके इन लॉज, आपके फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि आपने खुद के लिए चॉइसेस बनाना शुरू कर दिया है। खुद के लिए चॉइसेस बनाने का मतलब है कि मुझे क्या चाहिए, मैं ये भी तो देखो इस पूरी दुनिया के अंदर ना, जो सीधे लड़के या लड़कियां होते हैं, ठीक है, सीधे लड़के हों चाहे सीधी लड़कियां, आप कहीं भी देख लेना, किसी भी फैमिली में कहीं पर भी सीधे लड़के लड़कियों का जो वो होता है ना कि अरे सीधे हैं, तो आप देखना कि उन्हें पूरी फैमिली कैसे ट्रीट करती है। आप चाहे इस तरफ देख लो चाहे इस तरफ देख लो, मतलब कहने का है कि चाहे लड़कियां अपने घर में देख लें या अपने जहाँ मैरिज की है वहाँ देख लें। अब ये होता है कि जैसे हम अपने जब पेरेंट्स के साथ होते हैं तो पेरेंट्स आपको बहुत चाहते हैं, पेरेंट्स का प्यार मिलता है, तो पेरेंट्स शायद आपकी उन चीज़ों को इग्नोर कर दें, ठीक है। लेकिन जब आप किसी दूसरे घर में रहते हो तो शायद वो दिक्कतें करती हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज है ना वो कुछ इस तरीके का है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीधे लड़के या सीधी लड़की की कैटेगरी में आते हैं तो आप देख लेना कि आपके साथ कैसा व्यवहार होता है और औरों के साथ कैसा व्यवहार होता है, आपको लोग कैसे ट्रीट करते हैं। एक एक जो अपने आप को चाहता है इंसान, जो अपने लिए स्टैंड लेता है, जो अपने लिए काम करता है, उसको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है और आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता, जो सेक्रीफाइसिंग मोड पे रहता है। आप देख लीजिएगा, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ना तो कभी सीधा लड़का होना चाहिए, ना कभी सीधी लड़की होनी चाहिए। आपको कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि मुझे कहाँ कब और क्या कितना देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, आप सोचते हो सब मेरे लिए, मैं अच्छा हूँ, सब करेंगे मेरे लिए। अच्छे लोग अच्छे लोगों के लिए करते हैं, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि क्या आपके लिए बेहतर है, ठीक है। लोग आपके लिए हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचें ज़रूरी नहीं है, कई बार उन्हें पता होगा कि आप सेक्रीफाइस कर सकते तो आपसे वो सेक्रीफाइस करवा भी लेंगे, राइट। दूसरा यहाँ पर एनर्जी आ रही है एंकर एंड जेमस्टोन। अच्छा, कुछ लोग ना आपके बारे में इस तरीके से बात करते हैं कि आपके अंदर उनको घमंड नजर नहीं आता। मैंने बोला ना, जैसी जिसकी दृष्टि, अभी बोला था मैंने आपको कि सबकी नज़रें अलग अलग हैं, वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरह से जज कर सकते हैं। जो पॉजिटिव लोग होंगे वो उनको आप में अच्छाई नज़र आएगी, जो खुद नेगेटिव होंगे वो आपसे ट्रिगर होंगे, जेलस फील करेंगे और बस इसी तरह की बात करेंगे। पता नहीं खुद को क्या समझता है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, ठीक है। ये सेंटेंस ही अपने आप में एक ऐसा सेंटेंस है जो बताता है कि आप कितने जेलस हो, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, ठीक है। उसने तो कुछ ना समझाओ तो भी तुमको तुम्हारे हिसाब से नहीं दिया, इसलिए तुमने कह दिया कि क्या समझता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो एंकर और जेमस्टोन की है, जो ये बताती है कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, वो आप पर विश्वास कर पा रहे हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक नहीं देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर प्रेम है, ट्रस्ट कर सकते हैं, अहंकार नहीं है, ठीक है। अहंकार क्या होता है अब आपको सबको पता है कि ईगो क्या होती है, पर यहाँ पर आपके अंदर ईगो नहीं देखी जा रही है, ठीक है। सो यस, काफ़ी सारे लोगों के लिए आप बहुत बड़े गिफ्ट की तरह हो। जो आपके लाइफ में लोग हैं ना, वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, या फिर ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। जब कोई इंसान, कोई लोग आपको जब ये बोलने लगे कि तुम तो ईश्वर का भेजा हुआ तोहफा हो, समझ लो आपने आधी जंग जीत ली। ओके, क्योंकि सब होता है, पर लोग आपको यही नहीं बोलते हैं कि तुम हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज हो, ऐसे ही बोला जाता ना। मुझे आती तो नहीं है लेकिन फिर भी तो ऐसे ही कुछ मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे थे इस वक्त। हो सकता है कि लोग आपको इस तरह से बोल रहे हो कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, या फिर तुम्हारे आने से मेरी लाइफ चेंज हो गई, या फिर
तुम अलग हो, कुछ भी, ठीक है, तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, लव कर रहे हैं लोग आपको, ऐसी एनर्जी है। लीडर एंड विच, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग जैसे जो विच की एनर्जी है, ये लोग भी सोल पर्पस कर रहे हैं, एनर्जी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को किसी तरीके से गाइड कर रहे हैं, और अगर आपकी चीज़ों से उनको फ़ायदा हो रहा है तो वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो लोग जो आपके जिनके लिए भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, यहाँ पर विच की एनर्जी सोल पर्पस में काफ़ी सारी एनर्जी वर्क को दिखा रही है। जैसे जो ऑकल्ट में लोग होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, ओके, तो जो लोग भी मैजिक के साथ काम करते हैं, एनर्जी के साथ काम करते हैं, अगर आप काम कर रहे हो और लोगों के लिए आपने कुछ ना कुछ चीज़ें करके रखी हैं, तो यहाँ पर वो सारे लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। लीडर एंड विच, ओके, थ्रोन, वाओ, अगेन वही एनर्जी है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी आ रही है, बताती हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपने इस कुर्सी को, इस सिंहासन को, ठीक है, कहीं ना कहीं कमाया है, मतलब आपने अपनी डेस्टिनी बनाई है। लोगों को आपका पास्ट मालूम है कि आप इस चीज़ के लिए बहुत रोए हो, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और तब जाकर आप आज इस लायक बने हो कि आप अपने लाइफ में रूल कर रहे हो। आपके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलती, और सबसे बड़ी बात कि डेस्टिनी जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ गई है। मतलब जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, बस इतना सा ख्वाब है। आजकल ना ये सॉन्ग ना बड़ा दिमाग में बज रहा है, तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इस एनर्जी में हो सकते हैं, ठीक है। थ्रोन की एनर्जी जो बात करती है कि मैंने अपने भाग्य का निर्माण स्वयं किया है। अगर कुछ पास्ट लाइफ से ऐसा लिखा था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो अपने प्रारब्ध को स्वीकार करके, उस पर अच्छा काम करके, अपने आप को हील करके, बहुत सारा रोने के बाद, बहुत सारी क्लेंजिंग प्रोसेस के बाद मैंने अपने भाग्य का निर्माण किया है, और मैंने इस सिंहासन को अचीव किया है, मैंने इस कुर्सी को अचीव किया है। ये है डेस्टिनी। तो आपके डेस्टिनी को लेकर भी लोग बातचीत करते हैं कि आपकी किस्मत में ये ऐसा हो सकता था, ये मुझे पता नहीं। यहाँ पर राजयोग की एनर्जी है, जैसे हमने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी किस्मत में ये भी हो सकता है। क्यों क्यों नहीं सोचा था भाई, क्यों नहीं हो सकता है? यही तो है सरेंडर का कमाल। यही है, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये वही एनर्जी है जब हम यूनिवर्स को कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट हीलिंग सरेंडर कर देते हैं कि हमने कंप्लीट हीलिंग के लिए सरेंडर किया है यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स आपको सारे इश्यूज से हील करा के आपको मौका देते हैं भाग्य निर्माण का। और उसके बाद जब आपके इश्यूज ही नहीं होंगे तो आप सोचो कि आपकी डेस्टिनी कैसे होगी। पर क्या इतना बड़ा सुख किसी को मिलने वाला हो या इतनी चीजें मिलने वाली हो तो क्या उसको दुख कम मिला होगा? बिल्कुल नहीं। जो क्लेंजिंग प्रोसेस की तकलीफ होगी या दुख होगा वो भी मजेदार होगा फिर, तो उससे भी तो सब नहीं निकल सकते। तो कहते हैं कि सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। वही एनर्जी आप लोगों की रही है कि अगर आपको था कि मुझे सबसे अच्छा पाना है तो आपने सबसे बुरे दौर का भी सामना किया है। मतलब ऐसा समय निकाला है आपने जहाँ पर आप लिटरली रोए हो, बहुत रोए हो, ठीक है, तब जाकर ऐसी डेस्टिनी बनी है आपकी, या फिर ऐसा भाग्य निर्माण हुआ है जहाँ पर आप राजा हो। ओके, अच्छा, एक चीज जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, आपके बारे में बात की जाती है, वो ये कि आप हमेशा खुद में कमियां देखते हो, दूसरों पर आप उंगली कम उठाते हो, ठीक है। या फिर अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या गलती है, क्या कैसे, तो आप लोगों को आईना दिखाते हो कि तुम्हारी गलती है। सामने वाले पर फोकस मत करो, खुद पर फोकस करो। ये बात भी लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। इस तरह की बातचीत आपके बारे में इस वक्त हो रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।